हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आपका पेपर है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2023 में हुआ है अभी कुछ टाइम पहले। तो उसका पेपर 1 जो लैंग्वेज का होता है वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये बुकलेट सीरीज़ ए है। आप देख सकते हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन होंगे तो 100 क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम मार्क्स भी 100 है इसके लिए, और टाइम 2 आवर्स इसमें मिलते थे, और मतलब 100 ही क्वेश्चन आएंगे इसमें आपके। और लेकिन इस बार जो बीपीएससी का पेपर होगा आपका 15 से 20 दिन बाद, उसमें आपके 30 नंबर आएंगे लैंग्वेज के। ठीक है, उसमें 22 नंबर होंगे हिंदी के और 8 नंबर होंगे इंग्लिश के, 8 क्वेश्चन इंग्लिश के। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर पेपर हो चुका है बीपीएससी का पेपर 1 लैंग्वेज का, वो हम डिस्कस करेंगे। इसलिए इसे आपको अंदाज़ा ये हो जाएगा कि मतलब बीपीएससी में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं लैंग्वेज से। ठीक है, मतलब वैसे अगर मैं बात करूँ तो आपको इतनी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं लैंग्वेज के सेक्शन में, क्योंकि ये तो सिर्फ कंपलसरी है। ठीक है, ये जो 30 नंबर हैं आपके, 30 क्वेश्चन हैं, ये सिर्फ कंपलसरी हैं। इसमें से आपको 30 में से 9 नंबर लाने हैं कंपलसरी। बट ये जो क्वेश्चन है ना, आप ये बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में, क्योंकि इतना बेसिक लेवल कह सकते हैं आप। बेसिक लेवल भी ना हो, मीडियम हो, तब भी आप ये 30 में से 9 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल आसानी से ले आओगे। ठीक है, तो अगर मतलब आप इस पर मेन फोकस कहाँ करना है आपको, अगर मैं ये बात करना चाहूँ तो मेन फोकस करना है आपको अपना जो सेकंड भाग होता है ना, उस पर आपको मेन फोकस करना है। ठीक है, वहीं से आपकी मेरिट बनेगी। 120 नंबर का आपका सेकंड भाग है। तो जितना भी ये आपके पास टाइम है, इसको आप उस सेकंड भाग पर मतलब एक टाइम टेबल बनाइए, और उसके जितने भी टॉपिक हैं, जितने सब्जेक्ट हैं, मतलब टॉपिक हैं, उनको कवर कीजिए। और आपको कैसे पता चलेगा बीपीएससी कहाँ से कितने क्वेश्चन, मतलब बीपीएससी के फेवरेट टॉपिक कौन कौन से हैं, या फेवरेट सब्जेक्ट जिसमें से ज़्यादा बीपीएससी पूछता है, तो आपको उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर देखने पड़ेंगे जितने भी अब तक हो चुके हैं बीपीएससी के। तो उसके लिए आप इसकी प्रीवियस ईयर की बुक खरीद लें, क्योंकि 15 से 20 दिन है, आप किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते कि वो टीचर पढ़ा दे, वो टीचर पढ़ा दे। इतना कोई नहीं पढ़ा सकता आपको। ठीक है, इसके लिए आप एक प्रीवियस ईयर बुक देखिए, और उसमें देखिए बीपीएससी मतलब किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करता है। जैसे सीटेट में की बात मैं करूँ तो सीटेट में कुछ मतलब सीडीपी में कुछ ही टॉपिक हैं, लिमिटेड हैं वो। तो इसी तरह मतलब बीपीएससी ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, आप प्रीवियस ईयर देखो और वहाँ से ये देखो मतलब लेवल क्या होता है इसका क्वेश्चन पूछने का, और किस सेक्शन में, किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब हिस्ट्री से आते हैं, या पॉलिटी, जियोग्राफी, या आपका कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, या जो मोमेंट्स हुए हैं उस वहाँ से बनते हैं क्वेश्चन। तो आप ये देखो। ठीक है, तो ये जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ मतलब इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि बीपीएससी लैंग्वेज से इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको कि आप मेन फोकस अपना लैंग्वेज पे दो, क्योंकि तो ये कंपलसरी पार्ट है। ठीक है, सिर्फ 30 में से 9 नंबर लाने हैं, आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। इसके लिए आप क्वालिफाइड माने जाओगे, तो आप मेन फोकस अपना सेकंड पार्ट पर रखिए। और उसका मतलब ये जो 20 दिन है ना, इनका एक टाइम टेबल बनाइए कि आपको तब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितने टाइम पढ़ना है। इस तरीके से एक पूरा अपना टाइम टेबल बना लिए। ठीक है, तो ये हम अपना सेट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम आ जाएगा। मतलब आपको इतने टाइम नहीं है आपके पास कि आप लंबे लंबे भाषण सुनो। लेकिन ये कोई भाषण नहीं था भाई, गाइडेंस ही था अब तक जितना हमने पढ़ा है। तो मतलब किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, कि एक बेहतर स्ट्रेटजी। आप मतलब कितनी भी मेहनत कर लो, या आपको ये नहीं बताओ कि मेहनत आपको करनी कहाँ है, तब तक आप कैसे कुछ अचीव कर पाओगे। ठीक है, मतलब ठीक है, चलो हम ये डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसे हम बात कर लेंगे स्ट्रेटजी को लेकर भी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, योर ब्रदर इज़ अपॉइंटेड एज SDO। तो यहाँ पे हमारे से आर्टिकल पूछा गया है इसमें। तो कौन सा आर्टिकल होगा मैन? SDO, आप प्रोनाउंस करके देखो, SDO,
एस आपको देखने में कॉन्सोनेंट लगेगा, लेकिन ये एस साउंड क्या कर रहा है, ए की साउंड कर रहा है, तो यहाँ पे एन लगेगा। बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज एन एस डी ओ, ठीक है। आप मतलब ये तो आप बेसिक से नॉलेज ये पता होगा आपको कि आर्टिकल दो होते हैं, एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट। डेफिनेट द एंड इनडेफिनेट एन। तो मतलब आप जहाँ कॉन्सोनेंट होता है वहाँ पे ए लगता है, और जहाँ वोवेल होता है वहाँ एन। बट यहाँ पे साउंड का खेल होता है। एन जहाँ वोवेल के साउंड हो वहाँ पे एन लगता है, ठीक है, भले ही वो कॉन्सोनेंट हो। जैसे कि ये एस डी ओ है, तो एस डी ओ में ए की साउंड कर रहा है ना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा ही एम में तो वहाँ पे भी एन ही लगता है। तो इस तरीके कुछ पॉइंट हैं, ये आप याद रखें। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी आर्टिकल से ही दिया है इन्होंने। इफ़ आई कांट मूव दिस डेस्क विल यू गिव इट ए पुश। गिव इट ए पुश, आप थोड़ा बोल के देखो ना, अगर पूरा सेंटेंस आप पढ़ो तो आपके मतलब प्रोनाउंस ही वही होगा कि हाँ ए आना है यहाँ पे, ठीक है। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे सही है। ब्रिंग बुक आई गेव यू यस्टरडे, यानी कि ब्रिंग द बुक आई गेव यू यस्टरडे, मतलब वो बुक दो जो मैंने तुम्हें कल दी थी। वो मतलब कोई स्पेशल बुक की बात हो रही है, तो यहाँ पे द आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा, ठीक है। ए ऑप्शन सही है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग, 7 क्वेश्चन नहीं भाई, 4th क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है। आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड, ये भी कौन आर्टिकल से, मतलब 3-4 क्वेश्चन आर्टिकल से पूछे हैं, 4 नहीं 5 क्वेश्चन आर्टिकल से आए हैं। लेकिन इसमें ना आपके 25 क्वेश्चन इंग्लिश से हैं। अब इस बार सिर्फ 8 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो 8 में से एक क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि आर्टिकल से आएगा, और बहुत ईजी होगा। अगर आप थोड़ा मतलब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो आर्टिकल का, तो यहाँ से आपका तो आपसे कहाँ से एक नंबर कवर हो जाएगा। लेकिन मैं अगेन आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप लैंग्वेज पे इतना फोकस मत करना, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ कंपलसरी है, ओके। तो यहाँ पे आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड ईयर इन्फेक्शन। ही हैड एन ईयर इन्फेक्शन, ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। ही इज़ परसुइंग MA फ्रॉम यूनिवर्सिटी फ्रॉम, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका एन नहीं, आप प्रोनाउंस करके देखो। ही इज़ परसुइंग MA फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यू की साउंड कर रहा है ना, यू आप, तो यहाँ पे ए आएगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही रहेगा इसमें। विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ए प्लांट, विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ए प्लांट, एक प्लांट का पार्ट लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, बर्ड्स एनिमल्स हैं, मोर देन, मतलब प्लांट का भाग क्या नहीं है, तो लीव्स भी हैं, ब्रांचेस भी हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बर्ड्स एंड एनिमल्स उसका प्लांट का पार्ट नहीं है। हाँ उस पर मतलब रहते हैं उसका, लेकिन वो उसका पार्ट नहीं है। लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका। हमारा 7 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज़ इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप क्या यूज़ नहीं करते हो, हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, ये तो करते हो, टूथब्रश कहाँ करते हो। सी ऑप्शन, मतलब ये थोड़ा कह सकते हैं बहुत ईजी वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपके इस बार भी ऐसे आए। बट हाँ कहीं ना कहीं ये कवर, इंग्लिश का ये लैंग्वेज आपकी कवर हो जाएगी आसानी से, थोड़ी सी भी मेहनत अगर। वट अमंग द फॉलोइंग ए लेडी डज नॉट यूज़ इन किचन, किचन में क्या यूज़। ड्रायर, ओवन इंडक्शन ये तो सब होता है, ड्रायर कौन यूज़ करता है किचन में, ठीक है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन ही सही है यहाँ पे आपका। विच वन इज़ नॉट अलाउड इन एन एग्जामिनेशन, मोबाइल फ़ोन, एयरफोन, बुक, कोई सा भी नहीं अलाउ होता इसमें से, तो नन ऑफ द अबव, ई ऑप्शन सही है। हमारा 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन ए हॉस्पिटल, नर्स, ऑपरेशन थिएटर, टेलीस्कोप नहीं होता, सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। द पर्सन हु राइट्स अ बुक इज़ नोन एज इट्स, मतलब जो राइट्स ए पर्सन हु राइट्स, जो लिखता है राइटर मतलब, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑथर, ठीक है। रीडर पढ़ने वाला, पब्लिशर पब्लिश करने वाला, तो ऑथर होगा ना। इफ़ टुडे इज़ वेडनेसडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी, यदि आज वेडनेसडे है तो डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद कौन सा दिन होने वाला है यहाँ पे,
यहाँ पे आपका ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेडनेसडे, थर्सडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे होना चाहिए था, तो फ्राइडे इसमें कहीं है नहीं। डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद कौन सा दिन होना है, वेडनेसडे के, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही है। वी मस्ट ट्रैफिक सिग्नल्स नॉट ब्रेक, वी मस्ट नॉट ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल्स, हाँ सही है, 13 का ये ऑप्शन सही है। इफ़ टुडे इज़ द 12th of December, द नेक्स्ट मंथ विल बी जनवरी, बी ऑप्शन। ए मंथ कैन हैव 28 डेज भी होते हैं, 29, 30, 31, ये तो सभी होते हैं एक महीने में, मतलब 28 दिन का भी महीना होता है, 29 का भी, 30 का भी, 31, तो 3 ऑप्शन सही है यहाँ पे। डी ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है। डॉटर्स डॉटर इज ग्रैंड डॉटर, डॉटर्स डॉटर, बी ऑप्शन है यहाँ पे आपका सही है, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, तो हमारा 7th क्वेश्चन है, ग्रैंड फादर्स फादर इज ग्रैंड फादर्स फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर, बी ऑप्शन, 17 का बी ऑप्शन सही है। मदर्स फादर इज मैटरनल ग्रैंड फादर, 18th का बी ऑप्शन सही है। आंट्स डॉटर इज, आंट्स डॉटर इज, तो नन ऑफ द अबव होगा यहाँ पे, ई ऑप्शन, ना मदर ना ग्रैंड मदर ना इसी कुछ नहीं, डी ई, नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से वो है ही नहीं। मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रन आर, मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रन आर सिस्टर्स ब्रदर्स, यानी कि ये ऑप्शन सही है। तो हमारे क्वेश्चन पैसेज से रहेंगे, तो पैसेज सोल्व करने का मेन तरीका मतलब ये है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, यानी कि आप पहले पूरा पैसेज पढ़ोगे फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, पहले क्वेश्चन पढ़ो देन, ठीक है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो। होम डिड द फॉरेस्ट गॉड प्रे टू, द हंटर, द डियर, द रेन गॉड, तो यहाँ से इससे रिलेटेड आप देख लें, वंस अपॉन अ टाइम हंटर, तो यहाँ पे आपका सही होगा द रेन गॉड। ठीक है, होम मतलब किससे प्रे की जा रही है, तो रेन गॉड से। द फॉरेस्ट गॉड वॉज वेरी, क्या थे वो, यहाँ पे आप देख, द फॉरेस्ट गॉड वॉज वेरी सैड बिकॉज ही कुड नॉट प्रोटेक्ट हिज एनिमल्स, ठीक, वो सैड थे, दुखी थे, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। तो हमारा जो 23rd क्वेश्चन है, इन विच सेकेंड डिड द एनिमल्स हैव इनफ टू ईट एंड ड्रिंक, इन विच सीजन डिड एनिमल्स हैव इनफ टू ईट, तो मानसून इसमें पैसेज में दिया तो हुआ है, यहाँ पे आप देख लें मानसून, ठीक है, बी ऑप्शन। व्हेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट इट वाज, जब विन कब आए थे वो, मानसून में, उसमें फॉरेस्ट में समर में आए थे, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें अपने पैसेज में, इसको अच्छे से पढ़ के। हु किल्ड द डियर, हु किल्ड द डियर, तो हंटर, ए हंटर किल्ड द डियर। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, बट इस बार 8 आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब हमारा हिंदी के लैंग्वेज के जो 75 क्वेश्चन होते हैं, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, अव्यय हमसे पूछा गया है, कौन सा अव्यय नहीं है। जूता, जूता अव्यय नहीं है, हाँ। आज, भीतर, ए ऑप्शन सही है यहाँ पे आपका। तो ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप 2-2, 3-3 घंटे की वीडियो देखो एक टॉपिक पे। एक हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी का सेकंड 27 कह सकते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत, ये तो स्वर के हैं, सी ऑप्शन सही है यहाँ पे आपका। तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तालव्य यानी कि जो तालव्य से निकल, तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो चे तो दंते हैं, और टे मूर्धन्य है, टेढ़े मूर्धन्य है, तो तालव्य इनमें से कोई सा है नहीं, तालव्य ध्वनि इसमें से कोई सी नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पे चे, छे, जे, झे, ये सब भाई तालव्य ध्वनि है, ठीक है। टे है मूर्धन्य, तो ए यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है, इसमें से एक से अधिक, ठीक है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। विभाव किसे कहते हैं, विभाव बोलते हैं स्थायी भाव के उद्बोधक कारक को,
फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। लड़के ने कुत्ते को मारा वाक्य में कौन सा कारक है? लड़के ने कुत्ते को मारा, तो यहाँ पे न करण है ना पदान संबंध, यहाँ ए ऑप्शन सही है आपका। कौन सी संक्षिप्त की विशेषता नहीं, कौन सी संक्षिप्त की विशेषता नहीं है? तो यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता, सी ऑप्शन सही है आपका यहाँ पे। 34, 35, 35। महाशय शब्द में कौन सी स्वर ध्वनि है? महाशय, महाशय, तो महाशय में दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है आपका यहाँ पे। हमने जो कहे थे वही सत्य है, हमने जो कहे थे वही सत्य है, हमने जो कहा था वही सत्य है ना? बोल के, अब बोल के देखो, ये तो सी ऑप्शन सही है। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, आपका पत्र मिला धन्यवाद, बी ऑप्शन सही है। कृपया करके, कृपया करके कार्यक्रम में पधारें, कृपया करके कृपया कार्यक्रम में पधारें, ए ऑप्शन सही है। मुझसे बेफजूल बात मत करो, मुझसे बेफजूल बात मत करो, मुझसे फिजूल बात मत करो, ए ऑप्शन सही है। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, बिहारी ने गागर में सागर भरा है, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। हमारा फर्स्ट 41 है बेगम, बेगम शब्द है अरबी, बेगम एक अरबी शब्द है, ए ऑप्शन सही है। सिनेमा, सिनेमा, तो सिनेमा अंग्रेजी शब्द है, सिनेमा अंग्रेजी शब्द है, इंग्लिश शब्द है, मतलब अर्दली, अर्दली शब्द। आप ये देखो, मतलब शब्द से 3 क्वेश्चन आ गए कि ये कहाँ से लिया गया, क्योंकि हम जो भाषा बोलते हैं ना, इसे खिचड़ी है हमारी भाषा, हम काफ़ी भाषाओं का मिश्रण बोलते हैं कि जैसा कमीज़ कौन सी भाषा का शब्द है, और पानदान, इस तरीके के जो शब्द है, मतलब खिड़की, जूता, ये जो शब्द है ना, अलमारी, ये कहाँ का शब्द है, ये पूछे जाएंगे आपसे पेपर में इस बार भी, तो आप एक नज़र इस पर भी लगा लेना, ठीक है, पढ़ लेना इन्हें। अर्दली शब्द है, तो इनमें से तो कोई सा नहीं है, ना अरबी है, ना फारसी है, ना पुर्तगाली है, इनमें से ई ऑप्शन सही है यहाँ पे आपका 43 का ई ऑप्शन। तौलिया, तौलिया शब्द है आपका पुर्तगाली, तौलिया एक पुर्तगाली शब्द है। रिक्शा, रिक्शा जापानी शब्द है, रिक्शा जापानी शब्द है हमारा रिक्शा। दुर्जन, दुर्जन, दुर्जन कंजूस है, दुर्जन कंजूस होता है, ठीक है, 46 का सी। 47, 46 से 50 तक दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो नहीं हैं उनके लिए सेलेक्ट करना है हमने। दुर्जन का शठ, कपटी ये है, बट कंजूस नहीं है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। मैं तो सोचूंगी क्या हो रहा है, हमने इंस्ट्रक्शन पढ़े थे। 47 का देह, देह मीन्स शरीर, काया, तन, तीनों हैं, तो यहाँ ई ऑप्शन सही है आपका। स्त्री, स्त्री का जो पर्यायवाची नहीं है तो वो होगा आपका सविता, ठीक है, स्त्री का पर्यायवाची सविता नहीं है, सी ऑप्शन सही है। बिजली, बिजली आभा, बिजली आभा बिजली का पर्याय नहीं है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, उमा, रमा, उमा लक्ष्मी का पर्याय नहीं है, रमा, कमला वगैरह सभी ये हैं। तो ये हमारे 51 से 55 तक वाक्य में ऐसी हिंदी का प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा है, ये सही, जो बोलचाल की भाषा है। परीक्षाएं सन्निकट हैं, परीक्षाएं सन्निकट हैं, तो इसका बी ऑप्शन परीक्षाएं पास हैं। बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है, तो बरसात में पहाड़ों पर भी बाढ़ आ जाती है, बी ऑप्शन यहाँ पे 52 का ए ऑप्शन सही है। बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है। मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ, मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है इसका आंसर, डी ऑप्शन सही है यहाँ पे आपका 53 का डी ऑप्शन सही है। 54, दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं, दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं, दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है आपका। वे अभी नवधनाढ्य हुए हैं, 55 का है, बी ऑप्शन वह अभी नए अमीर हुए हैं, बी ऑप्शन सही है आपका। 56 से 60 तक दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनकर, इनमें मतलब विलोम बताने हैं, इसके उल्टे अपोजिट
इच्छा, इच्छा, अनिच्छा, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। उन्मूलन, उन्मूलन का अपोजिट होगा रोपण, राइट, रोपण, सी ऑप्शन। कर्कश, कर्कश ध्वनि में बहुत, कर्कश फिर मतलब कर्कश का अपोजिट होगा मधुर, कोमल, कठोर। कर्कश ध्वनि का अपोजिट मधुर, कोमल, हाँ दो हैं बट कठोर तो नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 58 का डी ऑप्शन सही है यहाँ पे आपका। जंगम 59, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। जंगम, जंगल हो गए, वन, स्थावर, जंगल, जंगम, अच्छा जंगम जंगल सेम है, इनके अपोजिट है। फिफ्टी नाइन का बी ऑप्शन सही है भाई, ठीक है, 59 का बी ऑप्शन सही है, स्थावर। शासक, शासित, ठीक है, शासक, शासित। 61 से 65 मतलब निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए ABCD के सामने एक एक विकल्प दिया गया है। इसमें से रेखांकित शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर, मतलब इसमें लिखना जो शब्द जो अंडरलाइन है इसके लिए उपयुक्त हो। शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, तो बालक, शिशु के लिए बालक। युद्ध निरंतर, युद्ध विश्व है, युद्ध निरंतर, यशु संग्राम, सी ऑप्शन सही है। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, स्वाधीनता। जिसको सुन रिपू के दिल टूटे, जिसको सुन रिपू के दिल टूटे, तो शत्रु, रिपू का मतलब शत्रु। सोम सुधा बरसाता, तो सुधा, सुधा मीन्स अमृत। 65, 66, वेर इज 66। 66 से 70 तक मतलब ये तत्सम, तत्सम तद्भव जो होते हैं ना उनसे, वहाँ से क्वेश्चन है। खग का तत्सम होगा खग, तो खग उपयुक्त में से एक से, खग मीन्स विहग भी होता है, द्विज, खगी, ये सब इसके मतलब डी ऑप्शन सही है 66 में। 67 गणेश, गणेश एक दंत, ए ऑप्शन सही है 67 का। 68 काक, काक, काक का फिस फिस, काक मतलब डी ऑप्शन सही है यहाँ पे आपका। ठग, ठग, जालसाज, ए। देह, वपू, ए ऑप्शन। जिसने आने की तिथि ना हो, जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि, 71 का ए। 72 जो लज्जा से रहित हो, जो लज्जा से रहित हो, बेशर्म, निर्लज, निर्मम, तीनों ही हैं, तो मतलब डी ऑप्शन सही है। जो सिंहासन का अधिकारी हो, जो सिंहासन का अधिकारी हो, युवराज। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक, बी ऑप्शन। जो स्वेच्छा से सेवा करे, जो स्वेच्छा से सेवा करे, जो स्वेच्छा से सेवक करे वो होता है स्वयं सेवक, ठीक है, सी ऑप्शन सही है यहाँ पे आपका। 76 है अंक भर, 76 का सी मतलब अंक भरना होता है स्नेह से लिपटा लेना, सी ऑप्शन सही है यहाँ पे आपका। आस्तीन का सांप, तो ए ऑप्शन ही सही है, कपटी मित्र, ठीक है। किस खेत की मूली, 78 का किस खेत की मूली उपयुक्त मतलब हैसियत वाला, शक्तिहीन, अधिकारहीन, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। घड़ो पानी पड़ना, घड़ो पानी पड़ना, तो यहाँ पे आपका विजयी होना, पराजित होना, गर्वित होना, इसमें से कोई सा ऑप्शन सही नहीं है, डी ई ऑप्शन, यहाँ पे ई ऑप्शन सही है आपका। तो हमारा 80 क्वेश्चन है नाच नचाना, नाच नचाना में तंग करना, ठीक है, तंग करना। अनाधिकारी, 81 से 85 तक अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द चुनना है हमें, तो अनाधिकार के लिए अनधिकार, ए ऑप्शन सही है। परलौकिक, परलौकिक यानी कि पारलौकिक, बी ऑप्शन, 82 का बी ऑप्शन सही है।
83 चांद। 83 का चांद मतलब चांद, सी ऑप्शन सही है, ऐसे चांद लिखा जाता है। सौंदर्यता, 84 का ए सौंदर्य, ए ऑप्शन सही है 84 में। 85 प्रसाद, तो प्रसाद नहीं प्रसाद होता है, बी ऑप्शन सही है 85 में। 86 उसने कहा कि मैं कल आऊँगी, ये वाक्य बताने, अच्छा कौन सा वाक्य है। उसने कहा कि मैं कल आऊँगी, ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। सी ऑप्शन 86 का सी ऑप्शन सही है। 87 तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, यह संयुक्त वाक्य। 87 का बी ऑप्शन सही है। 88 यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, निषेधात्मक वाक्य है ये। अरे तुम अभी यहीं खड़े हो, अरे ये तो अरे तुम अभी यहीं खड़े हो, तो इसका डी ऑप्शन सही है। 89 का डी ऑप्शन सही है। 90 तुम सदा सुखी रहो, इसके लिए इच्छार्थक शब्द वाक्य हुआ है, ये ऑप्शन सही है। 91 से 95 तक आपको प्रत्यय बताने। स्वाधीन, स्वाधीनता, इसका स्वाधीनता होता है ना, तो 91 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। स्वाधीन, अधीन, अच्छा स्वाधीन, अच्छा ठीक है, सी ऑप्शन सही है। भूलोवल, भूलोवल। 92 का आप बी ऑप्शन सही है, ओवल, भूलोवल, बढ़िया। 93 बढ़िया, बी ऑप्शन इया। 94 झगड़ालू, झगड़ालू आलू, मनोती, मनोती। 95 का ए ऑप्शन ओती। 96 ये आपका पद्यांश आ गया, इसमें आप ये पढ़ लेना। पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है, संकट के पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक, बी ऑप्शन से वीर। 96 97 वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं, वीर संकटों को देखकर उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन सही है आपका। आप पैसेज पढ़ लेना, उसमें से छांट लेना है क्वेश्चन। वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं, वीर सभी कार्य को मुस्कुराते हुए करते हैं। वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, तो वीर कठिन पथ को देखकर मुस्कुराते हैं, बी 99 का बी ऑप्शन सही है। और 100 हमारा लास्ट क्वेश्चन, आपदाएं शब्द का अर्थ क्या है, आपदाएं शब्द का विपत्ति, ठीक है। तो ये हमारा पेपर था बीपीएससी का, जो हमने सॉल्व किया है। अब इसमें 100 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, इस बार आपके सिर्फ 30 क्वेश्चन आएंगे। आई होप मैं आप समझ पाएंगे, मैं आपको समझा पाई होंगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके जो भी जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए। आप प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए, क्योंकि इतना भी कोई आपको तैयारी नहीं करा सकता। इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप किसी का इंतज़ार करो कि आप हमारी तैयारी कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें। आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए और उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी हमसे आपकी हेल्प हो पाएगी हम करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको सही लगे तो, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए अपनी पॉजिटिव वे में, और टेक केयर, बाय बाय।